कुछ महीने पहले उदयपुर के मावली में एक बहुत बड़ी जघन्य हत्याकांड हुआ था। एक 8 साल की मासूम बच्ची के साथ में रेप करके उसके 10 टुकड़े करके और उसके शव के 10 टुकड़े करके उसको फेंका था। उसके कत्ल के और उसके रेप के आरोप में एक युवक भी था और साथ में उसके माँ बाप भी थे। अगर आपको पता हो तो इस खबर को हमने काफ़ी अच्छी तरीके से कवर किया था और अब उदयपुर की पॉक्सो 2 कोर्ट ने 8 साल की बच्ची के रेप के बाद हत्या और उसके शव के 10 टुकड़े करने के मामले में आरोपी जो युवक है उसको दोषी करार दिया है और इस मामले में उसके माता पिता को भी साक्ष्य मिटाने और सहयोग करने का आरोपी दोषी माना है और उम्मीद है कि बहुत जल्दी इनको सजा भी होगी। जज संजय भटनागर ने फिलहाल तीनों आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा के अंदर भेज दिया है। विशिष्ट लोक अभियोजक सैयद हुसैन ने बताया कि मामले में आरोपी के वकील ने कोर्ट से समय मांगा था, जिस पर जज ने उन्हें 4 नवंबर तक का समय दिया है। 4 नवंबर को आरोपियों को सजा सुनाई जाएगी और सजा यकीनन जिस तरीके का जो अपराध था, सजाए मौत ही होनी चाहिए। इस मामले में जो आरोपी है कमलेश सिंह, वो आरोपी चॉकलेट देने के बहाने बच्ची को घर लेकर गया था और इसके बाद रेप करके उसने हत्या कर दी थी। शव के टुकड़े को जो 10 टुकड़े किए थे उनको बोरे में भरकर करीब 200 मीटर दूर जो उसके घर के सामने ही उसका एक खंडर था, उस खंडर में फेंक कर आ गया था। इस मामले अगर पूरे मामले की हम बात करें, हमने हालांकि बेबाक राजस्थान पे हमने इसको काफ़ी कुछ कवर किया था, तो उसी के हिसाब से बताएं कि जो बच्ची के पिता है 19 मार्च 2023 को उसके लापता होने की उन्होंने एक रिपोर्ट दर्ज करवाई थी थाने के अंदर। रिपोर्ट के अंदर ये बताया था कि बेटी दोपहर 4 बजे स्कूल गई थी, ड्रेस बदलकर ताऊ जी के पास में जाने का कहकर निकली थी, तब से वो वापस नहीं लौटी है। अब पुलिस ने छानबीन शुरू करी, पुलिस ने डॉग स्क्वाड की मदद से तलाश शुरू की, तो 1 अप्रैल को पीड़िता के के खंडर में एक बोरे में शव के 10 टुकड़े मिले। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के लिए कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था और उस वक्त जो थाना अधिकारी थे उन्होंने काफ़ी मुस्तैदी से काम किया था और आरोपी जो था वो कमलेश, वो घर के अंदर अकेला था, उसके माता पिता घर पर नहीं थे। वो खिड़की में बैठकर मोबाइल पर पॉर्न मूवी देख रहा था। बच्ची को खेत से जाता हुआ देखा और चॉकलेट का लालच देकर आवाज़ लगाई। उसने घर के अंदर उसको बुलाया और बाथरूम में ले गया। कमलेश की हरकतों से बच्ची चिल्लाने लगी तो उसने उसके मुंह के अंदर कपड़ा ठूस दिया। बच्ची के साथ में दरिंदगी के बाद में वो उसे उठाने लगा, लेकिन बच्ची निढाल पड़ी हुई थी। आरोपी समझ गया कि बच्ची की मौत हो गई है। अब जो चार्जशीट के अंदर है वो उसके हिसाब से जो कमलेश ने बाथरूम में ही पत्थर छुरी से बच्ची के हाथ, पैर, धड़ और सहित पूरे शरीर के अलग अलग 10 टुकड़े किए और उसके बाद में उन टुकड़ों को अलग अलग थैली के अंदर भरा और थैलियों को टॉयलेट में छिपा दिया। कमलेश के माता पिता को जब वापस आए, वो कहीं गए हुए थे, वापस आए तो उसके माता पिता को दूसरे दिन यानी कि 30 मार्च को इस घटना की खबर लगी कि उनके बेटे ने क्या कांड किया है। लेकिन बजाय पुलिस को बताने के उन्होंने क्या किया कि तीनों ने मिलकर शव को ठिकाने लगाने का प्लान बना दिया और रात 11 बजे कमलेश के टुकड़ों से भरी बोरी घर के करीब 200 मीटर दूर बने खंडर में फेंकने वो चले गए। और इस बीच कमलेश का पिता राम सिंह घर के बाहर और माँ किशन कंवर खंडर के बाहर खड़ी रही ताकि आने जाने वाले हैं वो उनसे वो सतर्क रहें और बेटे को सतर्क करते हैं। तो कुल मिलाकर बेटे ने ये हत्या की थी, बेटे ने ये जघन्य अपराध किया था, इतनी हैवानियत की थी और उसके माँ बाप को चाहिए था कि वो पुलिस को सब कुछ बता देते, लेकिन बजाय उसके उन्होंने क्या कहा कि बेटे की इतनी बड़ी करतूत के ऊपर पर्दा डालने लगे और एक तरीके से सबूत मिटाने लगे। बहरहाल तो कोर्ट ने कुल मिलाकर दोष तय कर दिए हैं और 4 नवंबर को उनको सज़ा सुनाई जाएगी। आपके हिसाब से अगर आपको ये पूरा मामला पता है, और हालांकि मैंने काफ़ी कुछ बता भी दिया है, उसकी सज़ा क्या होनी चाहिए नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।